हमारे चैनल ऑल इंडिया स्टडी 51 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में प्रमुखता से हम जो है प्रश्न यहाँ से आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से भारत की छोटी या बड़ी कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी को बनाया गया था। तीसरा अधिवेशन जो है मद्रास में हुआ था 1887 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कैसे थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बहुत बार परीक्षा में ट्रेड होता है। तो क्या था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी को प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। इसके बाद 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष जॉर्ज यूल को बनाया गया था। ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। कैसे थे? पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। इनको अध्यक्ष बनाया गया था। इनकी अध्यक्षता में नमक कर में क्या है कमी की गई थी और शिक्षा में व्यय में वृद्धि की गई। यहाँ पर 1 लाख रुपए का प्रस्ताव पास हुआ था। ये अंग्रेजों के समय पहली बार ऐसा हुआ था जो हमारी शिक्षा पर प्रस्ताव पास हुआ था 1 लाख रुपए का। इसके बाद 1889 ईस्वी में मुंबई में अधिवेशन हुआ था, जहां पर अध्यक्ष विलियम बेडनवन को अध्यक्ष बनाया गया था और मतदाता की जो आयु थी उसको कितना 21 वर्ष निर्धारित किया गया था। इसके बाद 1891 ईस्वी में क्या नागपुर अधिवेशन हुआ था। पी आनंद चालू की अध्यक्षता में। किसकी? पी आनंद चालू की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसका नाम राष्ट्रीयता रखा गया था। क्या रखा गया था? राष्ट्रीयता रखा गया था। 1895 ईस्वी में ये हमारा अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। क्या? कहा? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। रहीमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में ये अधिवेशन हुआ था। यहाँ पहली बार वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में? ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। किसकी अध्यक्षता में? तो राष्ट्रीय गीत गाया गया था रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में ये गाया गया था। इसके बाद हमारा देखते हैं हम 1916 ईस्वी में क्या है लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था। यहाँ अध्यक्षता आसिम मजूमदार द्वारा की गई थी। 1917 ईस्वी में ये हमारा अधिवेशन कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था। ये पहली महिला अध्यक्ष थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट थी। इसके बाद हमारा 18वें अधिवेशन हुआ है। कहाँ? तो 18वें अधिवेशन हुआ है हमारा कहाँ? दिल्ली में अधिवेशन हुआ है। यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले चुनाव बाल गंगाधर तिलक जी का हुआ था। इन्हें सिरोल केस के कारण कहाँ? लंदन जाना पड़ा था, जिसके कारण इनको किसको मदन मोहन मालवीय जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस तरह से ये अध्यक्ष हुए। अब इसके बाद हम आगे के अध्यक्ष और बताएंगे। तो क्या है 1921 ईस्वी में हमारा अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अजमल साहब थे और चुनाव चित्रंजन दास जी का हुआ था। लेकिन इन्हें जो है जेल में होने के कारण चुनाव किसका किया गया था? फिर तो अजमल साहब का किया गया था। 1924 ईस्वी में
बेलगांव अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। कौन किसको बनाया गया था? महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो आगे की देखिए आप बताएंगे यहां से। तो देखिए हम अध्यक्ष थे, इसके बाद 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया। बेलगांव अधिवेशन हुआ 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में ये बेलगांव अधिवेशन हुआ था। स्थान था हमारा बेलगांव अधिवेशन। कहां पर? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था ये, गांधी जी की अध्यक्षता में। इसके बाद 1925 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था हमारा। कहां? कानपुर अधिवेशन हुआ। कानपुर में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था। अब इन्होंने, ये हमारी कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्या थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्षा थी। इसके बाद 1926 ईस्वी में गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था। कहां था? गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था। किसकी? श्री निवास दास की अध्यक्षता में। श्री निवास दास की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था। और इसमें क्या है? खद्दर पहनने का प्रस्ताव पास हुआ था। खद्दर के कपड़े पहनने का प्रस्ताव पास हुआ। इसमें कहां से कौन सा अधिवेशन था? 1926 ईस्वी में गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था। और इसमें श्री निवास दास अध्यक्ष थे। खद्दर पहनने का प्रस्ताव पास हुआ था। इसमें 1927 ईस्वी में क्या हुआ? 1927 ईस्वी में ये हमारा मद्रास अधिवेशन हुआ था। कहां? मद्रास अधिवेशन हुआ था 1927 ईस्वी में। A.M. अंसारी को अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पर A.M. अंसारी को अध्यक्ष बनाया गया था। अंसारी को अध्यक्ष बनाया गया था। कौन थे? A.M. अंसारी। और यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। ये प्रस्ताव पास हुआ यहां से पूर्ण स्वराज का। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पहली बार कहां पारित हुआ था? तो ये हुआ था हमारा कहां? मद्रास अधिवेशन के दौरान क्या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। 1929 ईस्वी में क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन हुआ। कौन सा? लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। यहां पर पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके बाद हमारा 1936 ईस्वी में क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन हुआ। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन हुआ। यहाँ पर अध्यक्ष किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही अध्यक्ष बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1936 में क्या है? अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई। इसकी कांग्रेस पार्लियामेंट
पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई। इसकी कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई यहां पर। तो ये इसलिए हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। 1937 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन हुआ। कब? 1937 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन हुआ, फैजपुर। और यहाँ भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही अध्यक्ष बनाया गया था फैजपुर अधिवेशन के दौरान। यहाँ पर स्वशासन, स्वाधीनता, यहाँ पर देखिए स्वशासन, स्वाधीनता, फैजपुर अधिवेशन। ये जो है फैजपुर अधिवेशन था हमारा, क्या था इसमें? ये पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था फैजपुर अधिवेशन। पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था, गांव में अधिवेशन हुआ था फैजपुर अधिवेशन। इसके बाद 1938 ईस्वी में क्या है? 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। कौन थे इसके अध्यक्ष? थे सुभाष चंद्र बोस थे। सॉरी यहां से हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। किसको? सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके बाद हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। गांधी जी के विरोध के बावजूद भी क्या हुआ? स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। यहाँ पर प्रस्ताव पास हुआ। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। क्या हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। और सुभाष चंद्र बोस को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया था। गांधी जी के विरोध के कारण इन्होंने क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया, यहाँ से त्याग पत्र दे दिया। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी को प्रसाद के लिए अध्यक्ष चुना गया। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। अब इसके बाद जो है कौन सा अधिवेशन का क्रम कैसे याद करेंगे हम, ये नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। तो इससे एक बार आप समझ सकते हैं कि 1924 में जो है बेलगांव अधिवेशन हुआ था। तो कौन थे? महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए गए थे। थोड़ा सा विस्तार से एक बार हम थोड़ा सा फिर से इस पर चर्चा कर सकते हैं। क्या था हमारा 1885 ईस्वी में कौन थे अध्यक्ष? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद 1886 ईस्वी में दादा भाई नेहरू जी के थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बनाया गया था। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूरी को अध्यक्ष बनाया गया था। पांचवा फिर मुंबई में हुआ था, विलियम ब्रैडबर्न की अध्यक्षता में। तो ये महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे। 85 में आपने देखा क्या कि रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। इसके बाद 1916 में देखा है तो क्या है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ है, किसकी? आरसी मजूमदार की अध्यक्षता में। इसके बाद 17 में है एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था कलकत्ता अधिवेशन के दौरान।
देखें 1924 में क्या है, हमारे महात्मा गांधी जी को फिर अध्यक्ष चुना गया था। यहाँ पर 27 में AM अंसारी जी को अध्यक्ष बनाया गया था, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। 29 में मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था लाहौर अधिवेशन के दौरान, और पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यहाँ पर फैजपुर अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 ईस्वी में, जहाँ पर कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। फैजपुर अधिवेशन हुआ, तो ये पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था। अब 38 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, तो यहाँ गांधी जी ने विरोध किया था। इसके बावजूद भी क्या हुआ, स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 ईस्वी में ये अधिवेशन हुआ था, लेकिन गांधी जी का जो विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये आई होप आपके, मुझे आशा है कि आपके ये अधिवेशनों के बारे में आपकी समझ में आ गया होगा, और जो है अधिवेशनों का क्रम हम कैसे याद करेंगे, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे, वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों में। थैंक यू।